हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटरिंग। सो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करने वाले हैं, जो क्लास 11 का एक वन ऑफ द मोस्ट एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए होने वाला है। तो भैया वीडियो के अंत तक बने रहना, जिससे कि मैं आपको कंप्लीट आउट सॉल्व कर पाऊँ। और चैनल पे नए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और पहले से देखो तो लाइक करना मत भूलना। तो आज का धमाकेदार सेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक है भैया हम लोग का यूटिलिटी, की यूटिलिटी क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एक टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। देखो, यूटिलिटी का मतलब कोई भी कमोडिटी आपके वांट्स को कितना सेटिस्फाई करता है, वो आपका यूटिलिटी कहलाता है। लेट्स टेक एग्जांपल। जैसे कि मान लो आप लोग मस्त धूप में गए, आपने क्रिकेट खेला, बहुत दिन भर आपने धूप में क्रिकेट खेला, अब घर आए तो आपको बहुत जोर से पानी प्यास लगा है। जब आपने पानी का पहला ग्लास पिया, जैसे पिया बहुत मजा आ गया, हाँ बहुत मजा आ गया। जब आपने पानी का दूसरा गिलास पिया, मजा थोड़ा सा कम हो गया। जैसे आपने पानी का तीसरा गिलास पिया तो थोड़ा सा मजा और कम हो गया। मतलब आप पानी पीते के थोड़ा थोड़ा मजा कम होते गया। तो यूटिलिटी का मतलब पानी आपके वांट्स को सेटिस्फाई किया नहीं किया, आपकी प्यास को मिटाया। तो भैया यूटिलिटी का मतलब ही होता है कि किसी भी गुड्स या कोई भी कमोडिटी आपके वांट्स को कितना सेटिस्फाई कर रहा है, तो भैया वो कहलाता है आपका यूटिलिटी। जैसे कि आपको नॉलेज अभी चाहिए, मान लो कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, तो भैया आपको क्या करना होगा, बुक्स पढ़ना होगा। मीन्स बुक्स ही आपके वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है, तो भैया वो कहलाता है आपका यूटिलिटी। ठीक है, तो यूटिलिटी रेफर्स टू द पावर ऑफ द कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। यूटिलिटी का मतलब ही होता है, यूटिलिटी रेफर्स टू द पावर ऑफ द कमोडिटी। कोई कमोडिटी कितना पावरफुल है जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है। इट इज अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन, प्लेजर एंड हैप्पीनेस। ये फीलिंग, यूटिलिटी क्या होता है? फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, प्लेजर होता है। जैसे कि अभी आपको पानी प्यास लगा, ठीक है, अब जब पानी पिया आपको बहुत मजा आया, बहुत प्लेजर, बहुत मजा आया, आपको बहुत खुशी हुआ, ठीक है। also defines the want satisfaction power of a commodity। यूटिलिटी मतलब, यूटिलिटी को also बोला जाता है want satisfaction power of a commodity, कि कोई भी commodity आपके wants को कितना सेटिस्फाई कर रहा है। द ग्रेटर द नीड्स द ग्रेटर द यूटिलिटी, मतलब जितना ज्यादा आपको नीड्स होगा उतना ज्यादा आपका यूटिलिटी बढ़ जाएगा। जैसे कि आपको भी पैसा का नीड बहुत है, तो पैसा की यूटिलिटी आपके लिए बहुत ज्यादा हो सकता है। अगर आपको नॉलेज का नीड बहुत ज्यादा है, तो बुक्स का यूटिलिटी आपके लिए ज्यादा है। अगर आपको भूख लगा तो मोमो का यूटिलिटी आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा हो सकता है। तो यूटिलिटी नीड्स के हिसाब से ज्यादा और कम होते रहता है। फिर यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। यूटिलिटी चेंज होते रहता है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। कैसे, मैं बताऊंगा ना। देखो, मान लो कि मुझे अभी पैसा का नीड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत, लेकिन आपको पैसा का नीड नहीं है, तो मेरे लिए पैसा की यूटिलिटी ज्यादा है, आपके लिए पैसा की यूटिलिटी नहीं है। तो पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी चेंज हुआ नहीं, वो पैसा चेंज हुआ। अब प्लेस टू प्लेस भी यूटिलिटी क्या होते रहता है दोस्तों, चेंज होते जाता है। जैसे कि अभी मान लो कि हमारे यहाँ पे रोज बरसात हो ही रहा है, तो अभी यहाँ पे बरसात का दिन है, मतलब गर्मी भी दे रहा है और बरसात भी, हर दिन रात को बरसात हो रहा है। तो भैया बरसात के टाइम में तो भैया छाता की यूटिलिटी ज्यादा होगा नहीं होगा, ऑब्वियस सा बात है, छाता की हमारे यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन आपके वहाँ गर्म हो रहा है, तो आपके लिए हाफ टी शर्ट, हाफ पैंट का यूटिलिटी किया जाता है। लेकिन हमारे भी हाफ पैंट एंड टी शर्ट की यूटिलिटी भी ज्यादा है, लेकिन छाता की भी यूटिलिटी हमारे यहाँ है, क्योंकि बारिश भी रोज दे रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, टाइम टू टाइम की यूटिलिटी चेंज होते रहता है। जैसे कि ठंडे के दिनों में हम लोग को क्या चाहिए, स्वेटर, जैकेट, ये सब चाहिए नहीं चाहिए, तो टाइम टू टाइम यूटिलिटी चेंज वाली। बट गर्म में नहीं चाहिए, हाफ टी शर्ट पैंट चाहिए, हो गया, बात खत्म। तो पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस यूटिलिटी चेंज होते रहता है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें। देखो, ब्रेड इज द पावर टू सेटिस्फाई द ह्यूमन हंगर। ब्रेड का ऐसा पावर होता है जो ह्यूमन के हंगर को सेटिस्फाई करता है। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो बुक आपके नॉलेज को क्या करने वाला है, सेटिस्फाई करने वाला है। मीन्स ऑल गुड्स दैट पीपल होल्ड्स और कंज्यूम पजेस यूटिलिटी, मतलब दुनिया का कोई भी सामान जो पीपल अपने पास होल्ड करता है, पजेस करता है, उसमें कुछ ना कुछ यूटिलिटी होता ही है दोस्तों। ठीक है, फिर यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर डिफरेंट। तो बोल सकते हो यस, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर डिफरेंट। यूटिलिटी तो मैंने ऑलरेडी समझाया कि कोई भी गुड्स, कोई भी कमोडिटी आपके वांट्स को कितना सेटिस्फाई कर रहा है, वो भैया यूटिलिटी कहलाता है। और यूजफुलनेस का मतलब होता है आपके लिए कोई कमोडिटी आपके हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, आपके लिए कितना फायदेमंद है, वो आपका यूजफुलनेस होता है।
तो आप बोल सकते हो क्या यूटिलिटी एंड यूजफुल है दोनों सेम होता है? नहीं होता है। मतलब यस दे आर डिफरेंट, दोनों सेम नहीं है, दोनों क्या डिफरेंट। यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फेक्शन दैट वी आर गेटिंग बाय ईटिंग और हैविंग समथिंग। यूटिलिटी कैसे मिलता है? जब हम लोग कोई भी कमोडिटी को लेते हैं या ईट करते खाते हैं या यूज करते हैं तो हमको यूटिलिटी मिलता है। जैसे कि अभी मुझे कहीं घूमने जाना है तो मुझे नई न्यू ड्रेस चाहिए, तो न्यू ड्रेस की यूटिलिटी ज्यादा होगा नहीं होगा? ऑब्वियस से ज्यादा होगा। दस usefulness means that whenever we are having something it is not compulsory that would useful to us। for example, अब ये एग्जांपल समझना कि हम लोग कोई भी चीज यूज करते या खाते जरूरी नहीं कि उससे मुझे फायदा मिले, मेरे हेल्थ के लिए अच्छा ही हो। जैसे कि एक स्मोकर है, लेट्स सपोज वो बहुत ज्यादा सुट्टा मारता है, ठीक है, बहुत ज्यादा, हालांकि मारना नहीं है, सब गलत बात है, ठीक है। तो वो स्मोकर है, उसे सुट्टा मारना बहुत पसंद है, जब भी वो टेंशन में तो सुट्टा मार लेता है। तो सुट्टा या सिगरेट उसके वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, उसको यूटिलिटी मिल रहा है, उसको मजा आ रहा है, बट क्या उसके हेल्थ के लिए अच्छा है क्या? ऑब्वियस से बातें नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि यूटिलिटी है यूजफुल है दोनों सेम नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि if someone is smoker and he and she is smoking, while smoking he is getting satisfaction means utility, but cigarette is not useful to them, so in the simple word utility not equal to usefulness आप बोल सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग बात करने वाले टोटल यूटिलिटी के बारे में। टोटल यूटिलिटी के बारे में मतलब जब एक कोमोडिटी है, जैसे कि एक ब्रेड का पैकेट है, अब ब्रेड के पैकेट को पूरा खा जाओगे, आपको भूख लग रहा है क्या ब्रेड को देख के? अगर आप ब्रेड के पैकेट को पूरा का पूरा खा जाओगे तो पूरा खाने के बाद आपको कितना सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला? मतलब पूरा खाने के बाद आपको टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला? इसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। मतलब इट इज द सम ऑफ ऑल यूटिलिटी विच इज डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। मतलब एक कमोडिटी के सभी यूनिट्स खाने के बाद आपको कितना का सेटिस्फेक्शन मिला, दिस इज कॉल्ड द टोटल यूटिलिटी। जैसे कि आपने फर्स्ट यूनिट खाया तो आपका देखो यहाँ पे समझना, जब आपने फर्स्ट यूनिट खाया तो यूटिलिटी कितना का मिला? 50 का सेटिस्फेक्शन मिला, मतलब आपको 50 से मजा मिला। जब आपने दूसरा यूनिट खाया तो सेटिस्फेक्शन कम हो गया, नहीं? देखो फर्स्ट टाइम गर्लफ्रेंड को बाइक में बैठाओगे तो मजा ही मजा है, लेकिन सेकेंड टाइम बैठाओगे तो थोड़ा सा मजा कम हो जाता है, फिर बैठाओगे फिर मजा कम होगा, फिर एक टाइम में बैठा तुमको बैठाना नहीं चाहते, ठीक है, तो ऐसा होगा। फिर एक टाइम होगा कि भाई तू उधर मैं इधर, ठीक है, तो ऐसा होगा। तो फर्स्ट टाइम बिठाओगे तो 50 का यूटिलिटी, सेकेंड टाइम बिठाओगे तो 30 का यूटिलिटी, मजा कम हो गया, ठीक है। थर्ड टाइम बिठाओगे तो 20, फोर्थ टाइम 10, फिफ्थ टाइम भाई ब्रेकअप, कुछ नहीं हम लोग अभी। फिफ्थ टाइम 6 टाइम बैठोगे तो उधर जा मैं इधर जाता हूँ, बात खत्म। जैसे कि पहला ब्रेड का स्लाइस खाओगे तो भूख आपको ज्यादा लगोगे तो मजा आएगा, सेकंड ब्रेड का स्लाइस खाओगे तो भूख थोड़ा सा कम हो जाएगा तो मजा कम आएगा, थर्ड खाओगे तो मजा और कम हो जाएगा, फोर्थ खाओगे तो मजा और कम हो जाएगा, और एक लेवल में आपको खाने का मन नहीं करेगा, आपने खाया भी तो उससे आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो हो गया आपका 0। और फोर्थ आपको जबरदस्ती मुंह पे ठोस देके खाओ अब उल्टी हो गया तो भैया क्या हो गया? यूटिलिटी नेगेटिव हो गया। तो टोटल यूटिलिटी कैसे निकला? देखो 50 स्टार्ट में 50 हो गया, 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 20 100, 100 प्लस 10 110, 100 प्लस 0 110, 100 में से 20 माइनस हो गया तो 90। दिस इज कॉल्ड द टोटल यूटिलिटी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है अपना भैया मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला, ठीक है। अब देखना भैया लोग, आप लोग marginal utility refers to the additional benefit derived from the consuming one more unit of a specific goods or service। जब आपने एक से ज्यादा यूनिट्स को, एडिशनल यूनिट को खाया तो उससे कितना सेटिस्फेक्शन आपको मिला, दिस इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल बेनिफिट। एडिशनल यूनिट खाने से एडिशनल बेनिफिट मिलता है नहीं मिलता? ऑब्वियस से मिलता है। डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग वन more unit of a specific goods or services। Consuming units can be result positive, negative, zero, marginal utility। Utility is not constant। Utility कभी भी constant नहीं होते, utility हमेशा change होते रहता है। And every additional unit consumed, often the consumer experience what economics refers to the diminishing marginal utility where each additional unit adds less and less marginal utility। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा यूनिट खाते जाओगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कमते जाएगा, दिस इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे आपने फर्स्ट टाइम बाइक में बैठाया तो बड़ा मजा आया, सेकेंड टाइम बैठाया तो उतना मजा नहीं आया, थर्ड में बैठाया तो मजा थोड़ा सा और कम हो गया,
चौथा में तो भैया ब्रेकअप हो गया, अब पांचवा में तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन चले गए। दिस इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट खाने पे उससे कितना आपको बेनिफिट मिला, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि जब आपने फर्स्ट यूनिट खाया तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना था, 50 था। जब आपने सेकेंड खाया तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया, घट गया। जैसे कि एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट मैंने खाया तो उससे सेटिस्फेक्शन हमेशा कमते जाता है। क्या होते जाता है, कमते जाता है। जब आपने थर्ड खाया तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन और कम हो गया। जब आपने फोर्थ खाया उससे सेटिस्फेक्शन और कम हो गया। जब आपने 5 खाया तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 0 हो गया। जब आपको जबरदस्ती मुंह में ठूसा गया तो आपका सेटिस्फेक्शन नेगेटिव हो गया। दिस इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो यहाँ पे दोस्तों कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो बतानी बहुत जरूरी है। अब रिलेशनशिप पढ़ेंगे आप लोग का, नहीं किसके बारे में, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। अब देखो यहाँ पर रिलेशनशिप, पहला बात दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग कुछ कुछ बातों को नोट करो। सबसे पहला बात बचवा लोग ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है TUN माइनस TUN माइनस 1 और चेंज इन TU डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया दोस्तों, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू चेंज ऑफ TU डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ऐसे भी लिख सकते हो, या TUN माइनस TUN माइनस 1। मैं समझाऊंगा, संपूर्ण समझाऊंगा। जैसे कि देखो यहाँ में यूनिट ऑफ ऑरेंज, जब अपने देखो स्टार्टिंग में तो सब कुछ 0 0 को मतलब देखो यहाँ में यूनिट ऑफ ऑरेंज है, टोटल यूटिलिटी है, मार्जिनल कैसे होगा देखो। जब आपने फर्स्ट खाया तो टोटल यूटिलिटी कितना था 10 और मार्जिनल यूटिलिटी कितना था 10, ठीक है। स्टार्टिंग में सब 10 सब इक्वल। जैसे आपने सेकेंड खाया तो आपका टोटल यूटिलिटी कितना हो गया 17 और मार्जिनल यूटिलिटी तो हमेशा भैया कम होता है। जैसे एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट खाओगे तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा 7 हो गया। जैसे आपने थर्ड खाया तो मार्जिनल यूटिलिटी और कम हो गया। जैसे आप फोर्थ खाया तो मार्जिनल यूटिलिटी 1 हो गया। जैसे फिफ्थ खाया आपने मार्जिनल यूटिलिटी 0। जैसे सिक्स खाया मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया नेगेटिव। सर ये टोटल यूटिलिटी कैसे बता दीजिए ना, देखो एकदम इजी, कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में 0 0 प्लस 10 कितना हो गया 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 4 21, 20 प्लस 1 22, 20 प्लस 0 22 और 22 माइनस 2 करोगे तो 19 टोटल यूटिलिटी निकल के आ जाएगा। या एक और फॉर्मूला, आप ये तो मैंने बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी से आप टोटल यूटिलिटी कैसे निकाल सकते हो। सम टाइम टोटल यूटिलिटी से आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालना होता है, ठीक है। अब एक्चुअली टोटल यूटिलिटी से ही मार्जिनल यूटिलिटी हमको निकालना है। कैसे निकालना देखो एकदम इजी है। कैसे देखो, देखो स्टार्टिंग में टोटल यूटिलिटी कितना आपका 17, यूनिट 1 पे टोटल यूटिलिटी आपका 10 है और यूटिलिटी सेकेंड यूनिट ऑफ सेकेंड ऑरेंज पे आपका यूटिलिटी कितना 17। तो नीचे वाला होता है आपका भैया TUN, ऊपर वाला होता है TUN माइनस 1। तो 10 में से 17 में से 10 जाएगा तो कितना होगा 17 माइनस 10 कितना होगा 17 माइनस 10 होगा 7, 21। अब TUN नीचे हो गया, TUN माइनस 1 ऊपर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर TUN ये हो गया TUN माइनस 1। तो इसको से उठाऊंगा तो 44 होगा। फिर नेक्स्ट ये हो गया TUN, ये हो गया आपका TUN माइनस 1। 22 में से 21 जाएगा तो 1। फिर नीचे से मतलब नीचे से ऊपर माइनस करना है। जैसे कि लेट्स एग्जांपल 10 से 0 होगा 10, 70 से 10 जाएगा तो आपका ऑब्वियसली बात है 7, 21 से 17 जाएगा तो 4, 22 से 21 जाएगा तो 1, 22 से 22 जाएगा 0, 90 से जाएगा तो माइनस का 2। इस तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग डिराइव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ में डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन पूरा बढ़िया से किया हुआ है, कैसे आपने को बनाना है, क्या करना है, ठीक है। अब आपने देखना है यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दो बातें देखो, मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूँ। छोटा सा डायग्राम में बना देता हूँ, ठीक है, छोटू सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ पे भी वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे भी एक्स। थोड़ा सा मैं सेम डायग्राम बनाना होगा सेम लेंथ में आपको, तो डायग्राम सही बैठेगा। एक्स यहाँ पे एक्स, यहाँ पे हो गया आपका 0। यहाँ पे तो पूरा संपूर्ण समझाया हुआ आपको। तो देखो ऑरेंज का हाईएस्ट कितना है 6 है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। यहाँ पे एक्स में थोड़ा दूर बना देता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे 6, यहाँ पे एक्स बना देता हूँ, ठीक है। 6 हो गया। और आपका टोटल यूटिलिटी कितना है, आपका टोटल यूटिलिटी देखो ऊपर में होगा टोटल यूटिलिटी, नीचे में होगा मार्जिनल यूटिलिटी, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी आपका 10 से स्टार्ट हो रहा है, कितना से हो रहा है। तो लेट सपोज में हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट कितना गया टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी आपका हाईएस्ट गया है इतना 22 तक। कितना गया भाई 22 तक। तो हम लोग करते हैं 5 10
15, 20 एंड 25 यहाँ तक। फिर मार्जिनल यूटिलिटी हाईएस्ट कितना गया जाके गया हुआ है 10, तो 5, 10, 15 इस तरीके से, ठीक है। अब देखना एकदम इजी है बनाना, एकदम इजी है। इस तरीके से आपको डायग्राम पूरा ड्रॉ करना होगा, ठीक है। अब देखना जब आपका यूनिट 1 0 में तो गोली मारो, जब यूनिट 1 है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं एक बार। जब हम लोग का यूनिट 1 है तो टोटल यूटिलिटी कितना है 10 है। यूनिट 1 पे टोटल यूटिलिटी कितना है 10 है, तो 10 यहाँ पे हो गया आपके अराउंड। यूनिट 2 पे टोटल यूटिलिटी कितना है 17 है। यूनिट 2 पे टोटल यूटिलिटी आपका 17 यहाँ पे हो गया अराउंड, ठीक है। तो ऐसे इधर चला गया डायग्राम में, ठीक यहाँ मिल जाएगा 15 है यहाँ पे, 15 के थोड़े से ऊपर बना देना आपने, हो गया। यूनिट 3 पे टोटल यूटिलिटी 21 है। यूनिट 3 पे टोटल यूटिलिटी 21 अराउंड यहाँ होगा। यूनिट 4 पे टोटल 22 है। यूनिट 4 पे टोटल यूटिलिटी 20 यहाँ पे आपका अराउंड 22 थोड़ा सा ऊपर होगा। और यूनिट 5 पे भी 22 है। यूनिट 5 पे भी सेम 22 है। और यूनिट 6 पे 19 हो गया, तो यूनिट 6 पे थोड़ा सा डाउन के यहाँ पे नीचे चला गया। मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा 10 से, और ये डायग्राम इस तरीके से बनने वाला है, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। 1 में था तो कितना था 10, 1 में था तो 10 यहाँ पे। फिर 2 में था तो कितना हो गया 7, 2 में था तो 7 लाइक 10 के नीचे। 3 में था तो कितना हो गया 3 में था तो कितना हो गया 4, 3 में था तो 4, 5 के जस्ट थोड़े से नीचे में। एंड 4 के नीचे में था तो कितना 1, 4 में कितना हो गया तुम्हारा 1। जब यूनिट 4 था तो यूटिलिटी कितना गया 1, 1 थोड़े से नीचे में। एंड 5 में कितना हो गया 0, 5 में हो गया आपका 0। एंड 6 में कितना हो गया -2, तो यहाँ पे माइनस का -2 नीचे में लगा देना, -2। इस तरीके से आपका हो गया। जब आपका सुनना आप लोग, जब आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम था, टोटल यूटिलिटी देख रहे हो ना यहाँ पे, टोटल यूटिलिटी आपका मैक्सिमम था तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया 0 हो गया। तो टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम है तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना आपका 0 है या नहीं है। जब आप में MU क्या है, MU हो गया आपका 0, तो आपका टोटल यूटिलिटी क्या हो गया मैक्सिमम, ठीक है। या आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डायग्रामेट्री बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, देख रहे हो ना। यहाँ से बहुत अच्छा से मैंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। ये अभी तो मैंने छोटू सा बना दिया आप लोग के लिए, लेकिन इससे मैंने बहुत अच्छा से समझा के रखा। इस तरीके से ये वाला कॉन्सेप्ट होता है खत्म। और आज का क्लास करता हूँ मैं फाइनली समाप्त। मिलता हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ आऊंगा और इसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आने वाला हूँ। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो।